अच्छा, यहां एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय में भी आप सहज रहना। ऐसा भी हो सकता है, मैं उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की प्रीति, किसी का अनुराग सहज ही महाप्रभु जी के स्वरूप में हो। अब विठल दास जी जब गए, महाप्रभु जी की आज्ञा हुई कि तुम चले जाओ, राजा ने तुमको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और तुमने इसके लिए कोई प्रयास किया नहीं, तुम्हारा प्रारब्ध है, इसको स्वीकार करो और चले जाओ। अब श्री विठल दास जी महाप्रभु जी की छवि बनवा कर ले गए। ये जो हमको महाप्रभु जी की छवि प्राप्त होती है, विठल दास जी की कृपा है। अब विठल दास जी चाहते तो राधा वल्लभ लाल की छवि बनवा कर भी जा सकते थे। उनका सहज अनुराग महाप्रभु जी के स्वरूप में था, तो वो महाप्रभु जी की छवि बनवा कर ले गए। दोनों नहीं ले गए, एक ही लेकर गए। आपके मंदिर में भी कोई एक हो जिसमें सब ओर से अपना मन समेट कर, सब ओर से अपनी वृत्ति समेट कर, सब ओर से अपनी दृष्टि समेट कर, जिसमें आप लगा सको, जिसमें आप एकाग्र कर सको, जिसमें आप निवेदन कर सको। आप कहते हो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता। एक बार एकाग्र शब्द का विचार तो करो। एकाग्र में सबसे पहले एक है, एक होगा तो मन एकाग्र होगा। दो में मन एकाग्र नहीं होता, एक होगा तो मन एकाग्र होगा। तभी गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, थोड़ा अपना मंदिर ठीक करो, जिसको आप अपना मंदिर कहते हो ना, थोड़ा अपना मंदिर ठीक करो। 5-5, 10-10, 20-20 प्रकार के विग्रह, मूर्तियां आपने जाने कहां कहां से इकट्ठा करके उसमें रखा है, तो सोच के भी मन घबरा जाता है। आप 5 मिनट भी बैठते कैसे उसके सामने? एक ही स्थिति में कोई व्यक्ति बैठ सकता है जो बहुत सुपरफिशियली, जिसका भीतर से कोई संपर्क संबंध नहीं है, जो केवल अपनी पूजा को एक क्रिया की तरह कर रहा है। अब क्रिया की तरह तो भाई कोई कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकता है। भावनात्मक जुड़ाव होने पर ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया था, आप बड़े से बड़े मंदिर में जाओ, मंदिर का बहुत विशाल आंगन आपको मिलेगा, लेकिन आप जाएंगे, देखेंगे छोटा सा गर्भगृह है। एकड़ में मंदिर बने हैं, कई कई एकड़ में, लेकिन आप जाकर देखिए छोटा सा गर्भगृह है। ये तो आज ऐसा दर्शन आपको हमको हो रहा है, ये चारों ओर सब बसायत हो गई। ये तो भाई ये सब श्री राधा वल्लभ लाल का मंदिर ही था, श्री जी का बगीचा था, श्री जी के कुंज थे, जहां आज सब घर मकान बन गए घेरे से बाहर। ये सब राधा वल्लभ लाल का बगीचा ही था, श्री जी की कुंज थी। फिर चलते 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 आप देखो, और आप पुराने मंदिर का गर्भगृह देखो, नए मंदिर का जो गर्भगृह है जहां आज श्री जी विराजमान है, वो तो फिर भी उसमें कुछ स्थान है। आप पुराने मंदिर का गर्भगृह देखो। अब ऐसा थोड़ी है उस समय उनके पास व्यवस्था नहीं थी, वो बनवाने वाले राजा महाराजा थे। आप पुराने मंदिर का गर्भगृह देखो जहां महाप्रभु जी आज विराजमान है। आप देखो कितना छोटा सा गर्भगृह है, विशाल प्रांगण था, विशाल प्रांगण, सुंदर कुंज निकुंज के मध्य प्रिया जी विराजमान है, लेकिन आप देखो कितना छोटा सा गर्भगृह है। और वहां भी महाप्रभु क्या व्यवस्था करते हैं? दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। किसको कहते हैं सांगोपांग उपासना? इष्ट, गुरु, मंत्र और रसिकों का संग, ये चारों जब संरेखित होते हैं, अलाइन होते हैं, तब उपासना होती है। ध्रुवदास जी महाराज ने कहा है ना सिद्धांत विचार में, सांगोपांग उपासना क्या होती है? इष्ट, गुरु, मंत्र और रसिकों का संग, ये चारों जब एक होते हैं, एक दिशा में आपको बढ़ाने वाले होते हैं, तब उपासना सिद्ध होती है। कभी क्या किया, कभी क्या किया, सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, ऐसा नहीं कह रहा हूं भी ये सब व्यर्थ है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ आपको मिल जाए, भले मिल जाए, लेकिन इससे मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है भाई। इस प्रकार की क्रिया से कोई सिद्धि नहीं है, न शुद्धि है न सिद्धि है। इस प्रकार की क्रिया से कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही मन का मंदिर भी है। मैंने आपसे कहा था ना, भगवान का नाम मंदिरेश्वर नहीं है, वो तो हृदयेश्वर है। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, ऐसी मन का मंदिर भी है। कहां भी अनेक अनेक देवता विराजमान नहीं हो सकते। सेवक जी महाराज तो फटकार कर कहते, करे अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सीखोए। दो ही स्थिति में कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। एक तो ये है कि भाई ठीक है, उसके लिए पूजा भी एक काम है, और रोज के काम की तरह वो भी कर रहा है, तुलसी चंदन चढ़ाया, धूप दीप दिखाया, हो गया काम, उसका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। या तो इस स्थिति में ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरी स्थिति क्या है, उसको अपने इष्ट की सामर्थ्य का पता ही नहीं, उसको अपने इष्ट की सामर्थ्य की प्रतीति नहीं। जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कह चिकनाई। या उसको अपने इष्ट की सामर्थ्य की प्रतीति नहीं। और ये दोनों ही प्रकार के अभाव कैसे दूर हो सकते हैं? सतत सत्संग से दूर हो सकते हैं।